और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा फैसला, जल्द किया जाए वार्डों का परिसीमन, अगले चुनाव में एक ही होगा नगर निगम। पूर्व की सरकार ने फायदे को देखते हुए किया था वार्डों का बंटवारा। 91 वार्डों के बनाए थे 250 वार्ड। 250 वार्डों की जगह 152 वार्डों में चुने जाएंगे पार्षद। कांग्रेस ने एक वार्ड से बनाए थे 3 वार्ड। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में किया था वार्डों में बदलाव। तो जल्द ही वार्डों का परिसीमन किया जाए और अगले चुनाव में एक ही होगा नगर निगम। इसे लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा का बड़ा फैसला, जल्द ही वार्डों का परिसीमन किया जाए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पूर्व की सरकार ने फायदे को देखते हुए वार्डों का बंटवारा किया था। 91 वार्डों के 250 वार्ड्स बनाए थे। 250 वार्ड्स की जगह 152 वार्ड्स में चुने जाएंगे पार्षद। और कांग्रेस ने एक वार्ड से 3 वार्ड बनाए थे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में किया गया था वार्डों में बदलाव। तो नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर से जुड़ी बड़ी जानकारी। यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही वार्डों का परिसीमन किया जाए। अगले चुनाव में एक ही होगा नगर निगम और इसके लिए अब लगातार कवायद शुरू हो गई है। पूर्व की सरकार ने फायदे को देखते हुए वार्डों का बंटवारा किया था, लेकिन अब इस तरफ लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि अगले चुनाव में एक ही नगर निगम होगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा फैसला लिया है और इस ओर पहले से भी लगातार कोशिशें जारी थी। अब ये फैसला लिया गया है जल्द ही वार्डों का परिसीमन किया जाए ताकि आने वाले चुनाव से हमें जो एक ही नगर निगम है वो देखने को मिले। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से सरकार लगातार जो परिसीमन का काम है उसको करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को एक बनाने को लेकर पूरी तरह से कहा है कि परिसीमन किया जाए, वार्डों का परिसीमन किया जाए और एक ही होगी जो निगम होगी वो जयपुर निगम के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इसमें पहले 91 वार्ड थे जो पूर्व की सरकार कांग्रेस की जिन्होंने 250 वार्ड बना दिए गए थे और उन 250 वार्डों में बदलाव किया जाएगा, जिनमें 152 वार्डों पर ही चुनाव होंगे और जिनमें से ही पार्षद चुने जाएंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां पर पूर्व की सरकार ने एक ही वार्ड में से 3 वार्ड बना दिए थे, जिससे कि जयपुर शहर में 250 वार्ड हो गए थे और उससे देखते हुए 2 निगम बनाई गई थी। लेकिन जो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा है उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि जो 91 वार्ड है उन्हीं के 250 वार्ड रखे जाएंगे और जिनमें से 152 वार्डों पर चुनाव होगा। 152 वार्ड रखे जाएंगे क्योंकि 250 वार्ड खत्म किए जाएंगे। जो छोटे छोटे वार्ड है उनका परिसीमन एक किया जाएगा, जिससे कि कई बार जनता को बहुत सारी चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए अब जल्द ही जो काम है वो तेजी से देखा जाएगा और आने वाला जो चुनाव है उसमें पूरी तरह से 152 वार्डों पर ही चुनाव होगा। 152 वार्ड जयपुर निगम के नजर आएंगे। जयपुर शहर में 152 वार्डों का बनाने की। मलखान, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा फैसला मंत्री झाबर सिंह खर्रा का और अगले चुनाव से जो नगर निगम है वो एक ही देखने को मिलेगा और इसके लिए लगातार जो कवायद है अब जारी हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसआई भर्ती 2021 मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया, कहा इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। एसआई भर्ती 2021 मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है और मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, देखिए, मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं है और एकल पीठ मामले की जब सुनवाई कर रहा है तब तक कोई आदेश गलत ना हो तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए कि जो SI भर्ती 2021 है, इस मामले इस आदेश को हम एक लाइन में समझ सकते हैं कि जो एकल पीठ में ट्रेनिंग और किसी तरह की पोस्टिंग पर रोक लगाई है, जो सिलेक्टेड ट्रेनी SI है उनकी ट्रेनिंग और पोस्टिंग पे, और उस रोक पर खंडपीठ ने किसी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर जो रोक लगी हुई है वो जारी रहेगी। और आप जो एकल पीठ का आदेश है वो जारी कंटिन्यू रहेगा 10 फरवरी तक, क्योंकि 10 फरवरी को इसमें अहम सुनवाई है। इसके साथ ही आज भी एकल पीठ में इस मामले में सुनवाई है। लेकिन देखिए, इस मामले में जो ट्रेनी SI है उनको भी ये आदेश दिया है कि वो 2 सप्ताह के अंदर अंदर अपना जो जवाब है, जो एकल पीठ ने आदेश पर रोक लगाई है उसका जो जवाब है वो पेश कर दें। और इसके साथ ही उन्होंने खंडपीठ ने एकल पीठ को भी आदेश दिया है, एक जज की जो बेंच है उनको आदेश दिया है कि वो इस मामले की अंतिम सुनवाई करे, इसको लंबा नहीं खींचे और लगभग अगली सुनवाई तक इसको जो है फाइनल डिस्पोजल कर दे। यानी इस मामले की जल्दी से जल्दी पूरी सुनवाई करने के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने, देखिए, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एक कहा भी है कि हम ट्रेनी SI पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं या उन पे किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस स्टेज पे अगर कुछ भी हटाया जाता है तो जो जनता का पैसा लगा है उसके बारे में पूरा निष्पक्ष मामला सामने नहीं आ पाएगा। और इसलिए हम इस स्तर पर किसी तरह से एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एकल पीठ का आदेश जारी रहेगा। केवल बस ये है कि जो पिटिशनर आए हैं, जो ट्रेनी SI है जिन्होंने अपील दायर की है, उनको 2 सप्ताह का समय दिया है कि वो अब अपना जवाब पेश कर सके। इसके अलावा निजाम जी, देखिए, क्योंकि 2 सप्ताह के समक्ष ट्रेनी SI को एकल पीठ के समक्ष जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। ऑलरेडी बहुत लंबा वक्त हो चुका है और जिस तरीके से प्रदेश में 2 धड़े भी इसके देखने को मिल रहे थे। एक धड़ा युवाओं का ऐसा था जो चाहता था रद्द हो, दूसरा धड़ा ऐसा जो चाहता है रद्द नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेन्युइन तरीके से एग्जाम दी है। इतना लंबा वक्त, और ऐसे में क्या अभी भी प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां एक कोर्ट के आदेश का तो इंतजार है ही, लेकिन इसके अलावा भी नाराजगी कहीं ना कहीं युवाओं में देखने को मिल रही हो? हमेशा ही जो अदालतें हैं वो अपने सबूतों के आधार पर चलती है या उनके सामने आने वाली चीजों के आधार पर चलती है, वो भावनाओं पे नहीं चल सकती। तो अब जो बिल्कुल युवा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का फैसला हो जाए, निर्णय हो जाए, लेकिन बिना, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की हुई है कि देश में अगर किसी भी भर्ती को रद्द किया जाता है तो 4 बिंदु ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से किसी भी सरकार को तय करने होंगे कि उन 4 बिंदुओं पे उसने वो पूरी प्रक्रिया अपनाई या नहीं अपनाई। अगर वो अपनाई नहीं जाती है तब वो भर्ती प्रक्रिया को फिर से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें सरकार को डिफीट खानी पड़ेगी। अगर इनको कहा उस बिंदुओं पे अभी तक सरकार की कहे तो 4 बिंदु हैं, जिसमें कि मास लेवल पर अगर उसमें चीटिंग हुई या नहीं, और मास लेवल पे चीटिंग होने के बाद उसकी जांच पूरी हुई या नहीं है, और उसके बाद कितना टेनेंट हुआ है, मतलब कितनी प्रभावित वो हुई है, इसके बारे में पूरे तथ्य सामने आए या नहीं। और चौथा पॉइंट है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों ने नकल की और जिन्होंने नहीं की उनको सेपरेट किया गया है या नहीं किया गया। और अब तक इस मामले में जांच भी पूरी नहीं हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 बिंदुओं के अनुसार अभी तक पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। ऐसे में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को सरकार रद्द नहीं कर सकती, इसलिए उसने लंबा समय मांगा है ताकि वो अपनी पूरी जांच को पूरी कर सके। दूसरी तरफ देखिए कि जो आरोप लगाने की बात है वो भी अपने हद तक सही है, क्योंकि 50 ट्रेनी SI को गिरफ्तार किया गया है, 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और मास लेवल की चीटिंग को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं, देखिए, जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन कोर्ट जो है, खंडपीठ ने आज इस मामले में अगर एकल पीठ के आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो वो एक अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि क्या एकल पीठ जो सुनवाई कर रहा है उससे अब तक के जो जांच है या अब तक की जो सुनवाई उससे खंडपीठ सहमत है। लेकिन देखिए कि ये भी है कि मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की कि वो ट्रेनी SI पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं या कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप सही है या गलत है, लेकिन हम इस स्तर पे एकल पीठ के आदेश पे रोक लगा के किसी चीज का असमंजस नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए जरूरी है कि एकल पीठ अपने अंतिम निर्णय पे पहुंचे। ये जरूर है कि खंडपीठ ने एकल पीठ को कहा है, खंडपीठ यानी 2 जजों की पीठ ने, मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ है उन्होंने एकल पीठ को आदेश दिया कि इस मामले की जो है अंतिम निर्णय ले और जल्दी सुनवाई करे।
चलिए, शुक्रिया निज़ाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हाईकोर्ट में फिलहाल जो है लगातार पैरवी भी की जा रही है तमाम उनकी ओर से, और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश भी दिया है कि इस स्तर पर रोक लगाना उचित नहीं। और मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे जेडीए अधिकारियों के लिए बैठक, जेडीए के मुख्य भवन का निरीक्षण किया और जेडीए की कार्य प्रणाली का जायजा लिया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मुख्य सचिव सुधांश पंत जेडीए पहुंचे, जेडीए अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली और जेडीए की कार्य प्रणाली का भी जायजा लिया, मुख्य भवन का निरीक्षण किया, अधिकारियों की यहां पर मीटिंग ली। सलूंबर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सलूंबर में फिर हुई पैंथर की दस्तक, शहर के रिहायशी इलाके में दिखा पैंथर और अल सुबह शहर के मुख्य बाजार में दिखा पैंथर। लोगों में डर का माहौल, सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम। तो अल सुबह शहर के मुख्य बाजार में पैंथर दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में पैंथर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। अल सुबह शहर के मुख्य बाजार में पैंथर दिखाई दिया। सलूंबर में एक बार फिर से पैंथर की दस्तक, पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया और सूचना जैसे ही मिली वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। अल सुबह शहर के मुख्य बाजार में पैंथर दिखाई दिया। शहर के रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत और डर का माहौल है। सलूंबर में फिर से पैंथर की दस्तक, एक बार फिर से पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में डर, दहशत का माहौल। जानकारी के लिए सहयोगी हेतलाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, कहां कौन सी जगह पर यहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया है और फिलहाल जो वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, क्या कहना है, कब तक पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे के करीबन यह सलूंबर शहर के मध्य एक मुख्य बाजार की दुकान की छत पर देखा गया। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस और वन विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ मौके पर तैनात है और पैंथर की तलाश कर रही है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अल सुबह शहर के मुख्य बाजार में ये पैंथर दिखाई दिया। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। 144 साल बाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से रामदेवरा लौटने पर श्रद्धालुओं के एक दल का रेलवे स्टेशन पर स्वागत हुआ। ये दल 7 दिवसीय धार्मिक यात्रा के दौरान महाकुंभ के साथ साथ काशी, अयोध्या सहित कई धार्मिक स्थलों पर गया था। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर डुबकी लगाने की आशा लिए ये लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि इन लोगों को ट्रेन और बसों में टिकटों के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग अपने निजी वाहनों से भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और ये जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, जहां प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे हैं। हाँ, हम चुनाव की अब करीब अंतिम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
हम लोग आज जो हमारे चुनाव अधिकारियों ने और हमारे पर्यवेक्षकों ने विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार की होगी, क्योंकि वो सब अपने अपने जिलों में गए हैं। हर जिले में वहाँ के प्रमुख 100-125 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया है और उनका प्रयास रहा है कि हम योग्यतम जिला अध्यक्ष बनाएं। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही हो, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। क्या आया है क्या नहीं आया ये तो मैं अभी जानता नहीं। तो जितने नाम आए होंगे उन पर हम लोग विचार करेंगे और जो हमारे योग्यता श्रेणी में जो नाम आते हैं हम उन नामों की सूची बना करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपनी टीम के साथ विचार करेंगे और फिर संगठन के निर्देश के अनुरूप हम लोग उन्हें जिला अध्यक्ष घोषित करेंगे। ये हमारे चुनाव का राजस्थान के लिए पेनल्टीमेट यानी अंतिम से पहले का चुनाव होगा। एक बार जिला अध्यक्ष हमारे बन जाएंगे तो फिर हम अपने नए राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष के चुनाव की ओर आगे बढ़ेंगे। सचिन पायलट ने आरोप लगाया राजस्थान में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको मर्ज करके खत्म किया और नए जो जिले बनाए थे उनको खत्म किया। अब देखिए, जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। उपचुनाव में जनता ने अपना जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो बने रहने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कुछ न कुछ बयानबाजी भी करनी है और कुछ न कुछ आरोप भी लगाने हैं। करने दीजिए, लगाने दीजिए। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। तो अब जो थोड़ा बहुत स्थान उनके पास बचा है उसमें वो विपक्ष के दायित्व का और मजबूती से निर्वहन करें। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उनको वो ताकत दे, कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र है, जो बातें वो उठाएंगे उससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। सारे आरोप गलत भी नहीं होते हैं और हम अपने लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, आप मीडिया के द्वारा या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी मुद्दे प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इतने अहंकारी हैं कि हम किसी को देखते ही नहीं। जो जनहित में होता है उसको स्वीकार करते हैं। नीर क्षीर विवेक भाजपा की एक प्रणाली है। दूध हम ले लेंगे, पानी छोड़ देंगे, हमें उससे क्या है। मंत्रिमंडल विस्तार की अक्कल तेज है सर। ये सवाल आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है कि वो तय करें कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है, कोई विस्तार होना है, होना भी है कि नहीं होना है। ये उनका विशेषाधिकार है, बल्कि एकाधिकार है। इस संदर्भ में उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात तो की नहीं है और कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। वो सक्षम है, उस पर वो अपना समय अनुरूप जो उचित निर्णय होगा लेंगे। संगठन पर्व लेट हो रहा है, क्या है? नहीं, लेट नहीं हो रहा। बहुत समय से हमारा चुनाव चल रहा है। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, सिर्फ राजस्थान में तो हो नहीं रहा है। तो राजस्थान बहुत से प्रांतों से आगे है। जितनी बड़ी संख्या में हमने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं उनके हिसाब से उनमें आपत्तियां बहुत कम हैं। हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया था 22
मंडलों से आपत्तियां आई थी, और ये आपत्तियां बताती हैं कि हम लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं। हम पूरे पारदर्शी तरीके से अपने मंडल अध्यक्षों का चयन करते हैं। चयन की प्रक्रिया में जो लोग गए हुए हैं, चुनाव अधिकारी, अगर उनसे कोई कार्यकर्ता हमारा असहमत होता है तो हमारे प्रांत स्तर पे अपील अधिकारी होते हैं, उन तक वो शिकायतें जाती हैं, वो निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय से फिर कोई कार्यकर्ता असहमत होता है तो वो राष्ट्रीय अपील अधिकारी को शिकायत करता है। चांस की बात है भाजपा का राष्ट्रीय अपील अधिकारी मैं ही हूँ। तो अभी तो मेरे पास राजस्थान से कोई फाइनल ऐसा शिकायत के बारे में रिपोर्ट भी नहीं आई। तो दिल्ली चुनाव को लेकर दावे कर दिए आप, पार्टी भी कांग्रेस भी जीत गया, मतलब क्या स्थिति आप? दिल्ली का चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। अब चुनाव का रिजल्ट घोषित होना बाकी है। कांग्रेस तो वहाँ खत्म हो चुकी 2013 के पहले ही। जो कुछ बची थी, माननीय राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी, उनकी भगवान उनकी अच्छाई बरकरार रखे। वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे कि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी, और आप पार्टी बेनकाब हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि वो सिर्फ धूर्तता की, झूठ की, भ्रम की, भ्रष्टाचार की, धन वसूली की राजनीति करते हैं। विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। लोगों को मूर्ख बना करके पैसा देने का वादा करके कि फ्री बिजली देंगे, और 5-5 हज़ार का बिल देते हैं, फ्री पानी देंगे, और टैंकर माफिया ब्लैक में पानी वहाँ बेचते हैं। सड़कों और नालियों की दुर्दशा है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, ये सब तो दे नहीं पाए तो मुफ्त में अब शराब पिलाने पे लग गए। तो जनता अब उनको ठीक से पहचान चुकी है, और बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। तो बीजेपी संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा होगी, संगठन पर्व को लेकर पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल।